पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज के वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जिसमें हम लेकर आ चुके हैं नेट प्लॉट, जिसका नेम है सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा। इसको हम सबसे सिंपल तरीके से समझेंगे और इसमें आपको क्वेश्चन 100% बिल्कुल शॉर्ट में, तो क्वेश्चन है फिक्स समझिए। जो क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आने वाला होता है वो बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन इसमें समझ लीजिएगा। और अगर आएगा तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लेते हैं, लॉ या तो शॉर्ट में आता है अथवा वेरी शॉर्ट में इससे क्वेश्चन आपका 100% पूछा ही जाएगा। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन फिक्स रखिए और शॉर्ट में इसकी आने की संभावना अधिकतर होती है। इससे कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। और देखिए, हम केवल उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आने वाले होते हैं, और आपका हर क्वेश्चन इस प्रकार से पढ़ते हैं इससे आपके हर प्रकार के कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपसे हर प्रकार के सम को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, उसी सम को हम लेकर आ चुके हैं यानी कि सदिश बीजगणित, ये चैप्टर नेम है। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा पहला लिखा है, इसमें लिखा है सदिशों आई वेक्टर प्लस 4j वेक्टर, ठीक है। सदिशों आई वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 3k तथा 4i कैप प्लस 2j माइनस 4k कैप के मध्य के बने कोण ज्ञात करना, इनके बीच का हमको कोण ज्ञात करना। तो देखिए, आपको इसमें दो सदस्य रखे हैं। तो देखिए, नंबर 1 हमारा इसमें इस प्रकार से लिखा है कि देखिए, हम मान लेते हैं ए सदिश बराबर ए वेक्टर इक्वल आपको दे रखा है, इसके मान लिया हमने माना आई वेक्टर इक्वल। तो देखिए, हमने ए वेक्टर बराबर इसको मान लिखा है कि आई कैप हमने लिख रखा प्लस 4j कैप प्लस 3k, हमने इस प्रकार से इसको 3k कैप लिख रखा है, ठीक है। इस प्रकार से इसको हमने ए वेक्टर मान लिया, इसको मान लेते हैं बी वेक्टर। तो लिख लेते हैं बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर इक्वल 4i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 4k का हमने इसको लिख लिया इस प्रकार, ठीक है। तो इनको वेक्टर हमने ए वेक्टर मान लिया, इसको बी वेक्टर बराबर हमने मान लिया। हमको इनके मध्य का कोण ज्ञात करना था। देखिए, कोण का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आप जान लीजिए। और कोण जब भी आपको ज्ञात करना हो तो हमेशा क्या करेंगे, इसमें से देखिए साइन थीटा बराबर याद रख लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, मॉड, ठीक है, ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, ठीक है, मॉड बी वेक्टर। इस प्रकार से हमारा थीटा हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी साइन थीटा क्या होगा, जब भी आपसे कहा है कि इनके मध्य का कोण ज्ञात करो तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसका क्या होता है, साइन ए यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है आपको देख लीजिए। साइन थीटा बराबर हमारा होता है मॉड ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन ए मॉड अपॉन बी मॉड। इस प्रकार से हम इसमें से थीटा की वैल्यू आसानी से निकलेंगे, मध्य का कोण हम इसमें से आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है, इतना समझ गया आ गया। तो देखिए, जब हम इसको निकालने के लिए हमको पहले क्या जरूरत होगी, इसका हमको ए क्रॉस भी निकालना होगा, उसको फिर मॉड निकालेंगे, फिर उसके बाद आपको एक ए मॉड निकालना होगा, मॉड भी निकालना होगा। तो देखिए, धीमे धीमे इसको स्टेप बाय स्टेप हल करने का स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी, कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमने लिख लिया। तो देखिए, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, आपको ए डॉट भी निकालना, आपको क्या निकालना, ए क्रॉस बी यानी कि आपको इसका वेक्टर निकालना है, वेक्टर गुणनफल निकालना। तो देखिए, जब भी आपसे इस प्रकार से फाइंड करना हो तो देखिए क्या करेंगे, इसमें से इसको हम लिख लेते हैं आई कैप जे कैप और के कैप, हमने इस प्रकार से इसकी वैल्यू लिख ली। आई कैप जे कैप और के कैप हमने इसके मान लिखे। अब देखिए, इस प्रकार से हमको लिख लेना आई कैप जे कैप के कैप। ए वैल्यू आपकी प्लस में होती है, ए माइनस में होती है। ए माइनस का होता है, ए प्लस का, मिडिल वाला माइनस कैसा होता है, माइनस का, ठीक है। तो ए वेक्टर की वैल्यू हम लिख लेते हैं इसके सामने। देखिए, ए का मान कितना यहाँ पे 1 आई, तो 1 का यहाँ पे लिख लेंगे, इसका केवल 1 लिख लिया। आई पहले से लिखा, 4 इसका हम 4 लिख लेंगे, जे आपका पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है, और के की वैल्यू कितनी हमारी इसमें 3 लिखी, तो हम इसमें लिख लेते हैं 3, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया, ठीक है। इसको बी वेक्टर वैल्यू लिखते हैं इसके नीचे, तो 4 2 माइनस 4 लिख लेते हैं, 4 2 माइनस 4 हमने इस प्रकार से इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लिया, ठीक है। ए क्रॉस बी हमको फाइंड करना, तो अब इसका हम क्या कर लेते हैं, प्रसार। तो देखिए, इसका प्रसार करेंगे तो ए क्रॉस बी इक्वल, जब इसका हम प्रसार करेंगे तो देखिए आई कैप हमने यहाँ पे लिखा, तो आई के सामने रो और कॉलम क्लोज कर, जब क्या बचे ए बचे हैं आपके, तो इनका मल्टीप्लाई 4 4 जा माइनस का 16 कर लिया, माइनस का 16 माइनस का 3 2 जा 6 कर लिया, ठीक है। फिर माइनस लगाया, जे कैप लिखा हमने, ये हमें से बताया था ये माइनस का तो माइनस का जे कैप लिखा हमने। इसके सामने के कॉलम, इसके सामने के रो को क्लोज कर दे, क्या बचा 1 मल्टीप्लाई -4, तो -4 आपका हो जाएगा। 4 3 जा 12, तो माइनस का 12 लिखा हमने इस प्रकार से। प्लस का के कैप से प्रसार करना है, इसको हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। इसके सामने कॉलम और रो को हमने क्लोज कर दिया, क्या बचे 1 4 4 2 1 4 4 2 बचे। तो देखिए 1 2 जा 2 हो जाएगा, 2 लिखा, और माइनस का 4 4 जा 16 हमने इस प्रकार से यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। इसको लिख लिया। अब इनको और हल करते हैं, तो देखिए आई कैप हम लिखा, -16 6 कितना होगा, -6 और 16 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 22 आपका इस प्रकार से लिख लिया, ठीक है। माइनस जे कैप -4 -12 कितना आएगा, माइनस की 16, ठीक है। प्लस का के कैप लिखा, -6 यानी कि 2 माइनस 16 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 माइनस 16 करने पे आपका माइनस आंसर 14 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसमें लिख लिया और इसको और हल कर लेते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है दोस्तों। एक
तो देखिए इसके बाद हम इसको हल करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है ए क्रॉस बी इक्वल, देखिए आई कैप, इस प्रकार से हमने इसको लिखा। अब हमको उसके बाद लिखना है कि -22 था, इसको मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो -22 हमने दोबारा से इसको लिख लिया, सेम हमने इसको उतार लिया, -16 हमने यहाँ पर लिख लिया इस प्रकार से। अब इसके आगे हमको उसको हल करना है तो ऐसे हम लिख रखा है। इसके बाद देखिए जब इसको हम हल करेंगे सिंपल तरीके से, देखिए इसको तो माइनस को बड़ा इसमें करें तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 22 आई कैप, ठीक है, माइनस माइनस प्लस के प्लस के 16 जे कैप हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 14 के कैप हमारा इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब इसको हम हल करेंगे तो हमने इस प्रकार से हमने क्या ए क्रॉस भी निकाले। हमको क्या निकाला इसका, देखिए दोस्तों हमने ए क्रॉस भी तो इसमें फाइंड कर लिया। अब इसको हमने निकाला है मॉड, ठीक है, इसको मॉड निकालेंगे तो देखिए मॉड हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मॉड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम लिख लेते हैं मॉड ए क्रॉस बी। तो मॉड ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, तो मॉड ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए -22 का स्क्वायर लिखा हमने, प्लस 16 का स्क्वायर -14 का होल स्क्वायर हमने इस प्रकार से इसमें कर दिया। अब 22 का वर्ग कितना होता है आपका 484 होता है, 16 का वर्ग 256 होता है, 14 का 196 होता है। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना हमारा आंसर आएगा, इसमें से हमारा आंसर आएगा आपको कितना, तो इस प्रकार से हमने इसमें आंसर लिखा कि 100, इसको हम जब हल करेंगे तो इस प्रकार से हम लिख लिया इसको 936 अंडर रूट के अंदर। जब इसको हम जोड़ेंगे तो आपस में कितना आएगा 936 हमारे इस प्रकार से इसमें आंसर आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं सिंपल सा ए क्रॉस बी बराबर में इसको इस प्रकार से हमने इसमें लिख लिया, ठीक है। अब इसको इतना हमने लिख लिया, इसको ऐड करने के बाद अब हमको क्या करना है, इसमें से सिंपल से हमने ए क्रॉस भी निकाला, हमको निकालना क्या मॉड, देखिए हमारा क्या फाइंड हो गया इसमें से, देखिए मॉड हमने मॉड ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया, हमने निकाला मॉड ए और मॉड भी निकाला। तो देखिए तो आपको देखो ऑलरेडी हम जानते हैं इसमें से, चूँकि मॉड ए वेक्टर हमारा कितना इसमें गिवन है, तो आई वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 3 के हमारा इसमें हमने माना था कि ए वेक्टर बराबर है इसमें, जैसे हमने इसमें मान रखा था कि ए वेक्टर बराबर आई 4j प्लस 3 के, तो हमने इसको दोबारा से यहाँ पर लिख लिया ए वेक्टर बराबर। हमको इसका निकालना मॉड, तो मॉड बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगी, क्या होगा तो लिख लेते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 4 की वैल्यू तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 की वैल्यू 3 का स्क्वायर हमने इस प्रकार से कर लिया, ठीक है। 1 + 16 + 9 हमने इसको लिख लिया। जब इनको आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, रूट 26 हो जाएगा आपका आंसर, कितना होगा इसमें 26, 16 9 कितना होगा आपका 25, 126 हमारे इस प्रकार से लिख लिया, रूट 26 हमारे इसमें आंसर। अब सिर्फ हमको निकालना मॉड बी, तो मॉड बी पहले हम बी वेक्टर लिख लेते हैं, बी वेक्टर हमारा कितना इसमें गिवन है, तो देखिए बी वेक्टर इसको हमारा इसमें गिवन है 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप -4 के हमने इसमें लिख लिया। हमको निकाला मॉड बी, तो मॉड बी कैसे निकालें, देखिए तो मॉड बी बराबर हमारा क्या होगा इसमें, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर हम कर देंगे। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे इस प्रकार से 16 + 4 + 16 इस प्रकार से लिया। 16 कितना हो जाएगा हमारा 32 + 4 कितना हो जाएगा हमारा 36 हमने इसमें लिख लिया 36। जब 36 को हम हल करेंगे तो 6 का वर्ग कितना, 36 का वर्ग कितना होगा, वर्गमूल 36 का वर्गमूल हमारे को होगा 6 हमारे इसमें वर्गमूल आएगा, यानी कि हमारी मॉड वी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई इसमें से 26, 6 की वैल्यू इसमें आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको लिख लेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर लिख लेते हैं हम दोबारा से इसको, हमने जो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण हमने 1 मान लिया, ठीक है। अब लिख देते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा इक्वल, हम इसमें वैल्यू रखने जा रहे हैं साइन थीटा इक्वल, तो मॉड ए क्रॉस बी, देखिए तो पहले हमको क्या रखना होगा इसमें से, देखिए मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू हमको रखनी, तो मॉड ए क्रॉस बी की हमने वैल्यू कितनी फाइंड की है अभी इसमें 936 लिख लेते हैं, अंडर रूट 936 हमने इसमें वैल्यू फाइंड कर ली। अब मॉड ए की वैल्यू कितनी फाइंड की, रूट 26 हम इसको यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई, और मॉड बी की वैल्यू हमारे 6 फाइंड हुई तो इसको लिख लेते हैं, इसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर सिंपल सा 6, ठीक है, हमने इसमें से लिख लिया सिंपल सी 6 इसमें वैल्यू हम लिख लिया। अब देखो हमको इसको तोड़ना है, तो इसको हम इस प्रकार से तोड़ना है कि आपका जो आंसर आएगा वो सिंपल तरीके से, हम देखो जब इसको ब्रेक करेंगे तो 936 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखिए तो उसको आप ऐसे लिख लीजिए, हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए इसका फैक्टर आपको करके दिखा देते हैं, ऐसे हमने लिखा है यहाँ पर रफली फैक्टर कर रहा हूँ 936 को हम इसको ब्रेक करते हैं, देखिए 2 से करेंगे, 2 चौको 8 होगा, तो इसको एक कैरी दिया हमने, ठीक है, 2 छक्के 12 होगा और 1 कैरी 2 अट्ठे 16 होगा इस प्रकार, ठीक है। 2 2 4 2 3 6 2 4 8 ऐसे किया हमने। अब फिर 2 से करेंगे 2 1 2 2 1 2 1 कैरी 2 7 14 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको और हल करना है, तो देखिए फिर इसमें कितना हल होगा, अब इसको हम 3 से कर सकते हैं, देखिए तो 3 से कैसे होगा, 3 3 9 होगा, 2 बचा 3 9 27, फिर 3 से करेंगे 3 1 3 3 3 9,
अब 13। तो देखिए इसको हल करना है तो कैसे बन जाएगा, पहले इनके पेयर बना लो, तो एक तो 3 का पेयर बन जाएगा, एक 2 का एक पेयर बन जाएगा, तो कितना 3 2 जा 6, तो आपका कितना आ गया। तो हम इसको ले सकते हैं क्या, इसको ले सकते हैं, पहले देखो 3 2 जा 6, इनके 2 पेयर बन गए, तो 3 2 जा 6 तो हमारा बाहर निकला। अब क्या बचे आपको 13 और 2 बचे, तो 13 दूनी 26, तो यानी कि रूट के अंदर इसको ले सकते हैं 13 गुणा 2। जब इसको हम हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, इसको हल करें तो कितना आएगा 6 रूट 26, तो इसको वैल्यू लिख सकते हैं हम क्या 6 रूट 36, इसकी क्या लिख सकते हैं 6 रूट 26, हमने इसको वैल्यू लिखी, रूट 26 इसके नीचे लिखा, मल्टीप्लाई 6 किया, तो रूट 26 हमारा कैंसिल हो गया, और 6 से 6 हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपका केवल यहाँ पर 1, तो साइन थीटा के बाद वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। तो हम साइन थीटा को हम जानते हैं, साइन थीटा में साइन की टर्म में हमारी 1 किसका मान होता है, साइन 90 का हमारा मान 1 होता है, साइन 90 को हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो थीटा बराबर हमारा कितना फाइंड हो गया इसमें 90 अंश हमारा फाइंड हो गया। 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 90 हम π/2 से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसमें किसी भी प्रकार का एंगल हम फाइंड कर सकते हैं इसी से, इतने सिंपल तरीके से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तो अगला क्वेश्चन हमारा इसमें लिखा है, तो इसमें लिखा आपका ए वेक्टर बराबर दे रखा 3i माइनस जे कैप प्लस 5k और ओके बी वेक्टर आपको दे रखा i माइनस 5j कैप और लास्ट में 3k कैप आपको दे रखा है। तो सदिश आपको एक प्लस बी का मान निकालना है, यानी कि इन दो वेक्टर को आपको आपस में जोड़ना है, इन वेक्टर को आपको सम करना है। तो देखिए जब आपको इस प्रकार से वेक्टर को हल करना हो तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी वेक्टर बराबर हमको इसमें लिख लेना ए वेक्टर बराबर पी वे। तो देखो ए वेक्टर वैल्यू हम इस लिख लेते हैं सिंपल से, ए वेक्टर वैल्यू कितनी है, इस वैल्यू को हम यहाँ लिख देते 3i कैप माइनस जे कैप प्लस की 5k कैप हमने इसमें लिख लिया, ठीक है। अब हमको प्लस का सिंबल आया तो बड़ा प्लस का सिंबल आया तो इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दे, ठीक है। ब्रैकेट के हमने इसके अंदर बंद कर दिया। ब्रैकेट के हमने इसको बंद कर दिया। अब देख लेते हैं बी वेक्टर वैल्यू, तो बी की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए आई कैप माइनस 5j कैप प्लस के 3k कैप, हमने इस प्रकार से इसको वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब इनको आपस में देखिए हमको ऐड करना, तो इनको ऐड कैसे करेंगे, देखिए आई वाला वेक्टर आई के साथ ऐड हो जाएगा, जे वाला वेक्टर जे के साथ, और के वाला के साथ ऐड हो जाएगा। तो देखिए आई का यहाँ पे 3i कैप, यहाँ पे 1i कैप, तो कितना हो जाएगा टोटल 4i कैप हमारे इसमें आंसर आएगा, ठीक है। और देखिए माइनस का जे कैप माइनस का 6 माइनस का 5j कैप, तो देखिए माइनस माइनस कैसे प्लस हो जाएंगे, तो सिंबल कैसे आपका माइनस के यहाँ प्लस का सिंबल लगा कर कैसा आएगा, माइनस के 6j कैप हमने लिख लिया, प्लस के 5k कैप प्लस के 3k कैप, यानी कितना आएगा आपका 8k कैप हमने इसमें लिख लिया। तो इस प्रकार से देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू हमने इसमें फाइंड कर लिया, यानी कि दो वेक्टर को आपस में ऐसे जोड़ा जाता है, या आपकी वेरी शॉर्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, इसको देख लीजिए, इसको आपको करना, इसमें क्या करना आपको घटाना है। देखिए ए वेक्टर आपको दे रखा है, बी वेक्टर आपको इस प्रकार से गिवन है, तो ए माइनस बी की वैल्यू आपको बिल्कुल सेम इसमें फाइंड करनी है। उसमें हमने एडिशन किया तो इसमें आपको क्या इसमें घटाना है, तो ठीक है इसको आपको करना। अब देखिए बढ़ते हैं अगले और क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आपका हमेशा शॉर्ट में क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आपका है, वो भी 5 नंबर आपसे पूछ सकते हैं कि ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करना। तो देखिए इसमें आपको ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, आपसे पूछा ए क्रॉस बी हमको ज्ञात करना। तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं, देखिए जब भी आपसे पूछा ए क्रॉस बी, ए डॉट भी नहीं दोस्तों, क्या पूछा आपसे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करना हम देखिए। तो सबसे पहले ये दो हमने सारणी की लाइन खींच लिया, अब यहाँ पर लिख लेते हैं आई बैक आई जे और के, यानी वैक्टर लिख लिया। ए प्लस का होता आप जानते हैं, माइनस का होता और ए प्लस का होता है, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2 4, लिख लेते 3 माइनस 2 एंड 4। बी की वैल्यू 1 माइनस 2 और 2, तो 1 माइनस 2 और 2 हमने इस प्रकार से लिख लिया। हमको निकालना ए क्रॉस बी, देखिए तो इसके साथ हम प्रसार करना स्टार्ट करते लिख लेते हैं आई कैप, हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया तो इसके सामने के कॉलम, इसके सामने के रो और कॉलम को हमने क्रॉस कर दिया, क्या अच्छा -2 4 -2 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 2 जा माइनस का 4 हमने लिखा, माइनस का सिंबल लगा देते हैं। अब देखिए 4 2 जा 8, आपके कैसे माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 8 हमने इसको ब्रैकेट के अंदर फिट कर दिया ऐसे। अब देखिए माइनस का जे लिखा हमने इसमें से, इसके सामने कॉलम और रो को क्लोज किया तो 3 2 जा कितना 6 हो जाएगा हमारा, और 4 1 जा 4 माइनस का 4 हमने इस प्रकार से लिया, प्लस के कैप लिखा, इसके सामने रो कॉलम को क्लोज किया, 3 2 जा माइनस की 6 होगा आपके, और माइनस का सिंबल लगाया, और यहाँ पे देखिए -2 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 हमने इस प्रकार से इसको लिख लिया। अब इसको हम हल कर लेते हैं सिंपल तरीके से। देखिए तो माइनस का 4 माइनस माइनस कैसे प्लस की, तो प्लस के 8 कर दिया हमने इसमें, ठीक। अब माइनस के जे, तो 4 में से 6 में से 4 जाएगा, इतना जे को मल्टीप्लाई में 2 कर देते हैं, प्लस के कैप, और देखिए माइनस का 6 यहाँ पर, प्लस का यहाँ पे माइनस माइनस कैसे प्लस के, तो माइनस का 6 प्लस के 2 माइनस का 4 हमने इस प्रकार से लिख लिया इसमें, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करना है आपको, देखो 8 में से 4 जाएगा 4, आई कैप बचेगा आपका, ठीक है, जितना समझ गए। माइनस का 2 जे कैप लिख सकते हैं इसको, क्या प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 के कैप हमने इस प्रकार से क्या फाइंड कर लिया, एक क्रॉस भी हम निकालना सीख गए। तो आप समझ लीजिए आपका वेरी शॉर्ट यानी कि और शॉर्ट आंसर आपके तैयार होगा इस प्रकार से, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको गेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से लिखा है, इसमें लिखा है आपका यदि सदिश ओके ए आई कैप प्लस 2 जे कैप ओके माइनस के कैप हो और ओके 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप ओके माइनस के 4 के कैप हो, परस्पर कैसे लंबवत है, कैसे परस्पर, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, परस्पर लंबवत हैं। तो हमको एक की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, एक की वैल्यू हमको इसको गेट करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे रखा हो, उसमें लिखा हो कि यदि सदिश आपको दे रखा हो और ये दो वेक्टर आपको दे रखे, ए वेक्टर और मान लीजिए इसको बी वेक्टर, इसको कैपिटल ए वेक्टर कैपिटल बी वेक्टर आपको दे रखे हैं, परस्पर कैसे लंबवत हैं, कैसे एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे लंबवत, ऐसी लाइन है इसके ऊपर लंबवत कर दी तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन। तो ऐसे आपके दो वेक्टर हैं, यानी कि मान लीजिए एक कैपिटल ए वेक्टर है और कैपिटल बी वेक्टर, ठीक है, एक दूसरे पर कैसे परपेंडिकुलर है। तो हमको कैसे इस ए की मान को हमको फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करें, देखिए। तो मान लीजिए कैपिटल ए वेक्टर बराबर हमने इसको माना, इनको वेक्टर को मान लेते हैं। देखिए तो देखो कैपिटल ए वेक्टर बराबर क्या लिख लेते हैं, ए आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, कॉमा बी वेक्टर बराबर हमने लिखा है इसमें क्या 3 आई कैप प्लस के 4 जे कैप माइनस के 4 के कैप, हमने इस प्रकार से लिख लिया इसमें, ठीक है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर लिख लिया कैसे, चूँकि परस्पर लंबे, तो हम जानते हैं एक हमारी क्वालिटी होती है, यानी कि एक फार्मूला होता है इसमें, देखिए कि ए वेक्टर डॉट यदि बी वेक्टर कैसे आपस में लंबवत, दो वेक्टर आपस में लंबवत हो तो क्या होता है ए डॉट बी, कैसा ए क्रॉस बी नहीं, ए डॉट बी इक्वल 0 हो जाता है, कैसा, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है प्रॉपर्टी हमारी होती है कि ए डॉट बी बराबर क्या हमारा 0 हो जाता है। तो देखिए उसी को हम फॉलो करते हैं। तो देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर क्या ए डॉट, तो ए की वैल्यू कितनी है इसको लिख लेते हैं, बी की वैल्यू को इसको हम लिख लेते हैं। तो देखो ए की वैल्यू लिख लेते हैं क्या ए आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, यहाँ पे लगा लेते हैं डॉट, क्रॉस मत लगा देना गलती से, एग्जाम में तुरंत उसको काट देगा, ठीक है। इसमें लगाया डॉट हमने, यहाँ पे लिख लेंगे 3 आई कैप 4 जे कैप माइनस के 4 के कैप, हमने इस प्रकार से लेकर बराबर 0 कर दिया। देखिए जब भी डॉट करें तो क्या होगा, आई वाला आई के साथ गुणा होगा, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ, बाकी सब और आपने आई का गुणा जे में कर दिया, जे का गुणा के में कर दिया, तो आपका आंसर 0 बन जाता है, इतना पता होगा आपको। तो देखिए इसका आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कहाँ होगा, आई के साथ, तो देखो 3 मल्टीप्लाई ए, 3 मल्टीप्लाई ए और आई मल्टीप्लाई आई, ऐसे बन जाएंगे आपके आई मल्टीप्लाई आई, हमने इस प्रकार से इसको लिख लिया। 4 का 2 में होगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, जे मल्टीप्लाई जे, ऐसे लिख लिया इनको। और -4 प्लस 1 कितना, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 के कैप, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 0 लिख लिया। हम जानते हैं आई कैप जे कैप और के कैप की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसमें लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई 1 और 4 मल्टीप्लाई 1, हमने इस प्रकार लिख लिया। अब इनको हल कर लेते हैं, 3a बचेगा आपके यहाँ पर 8 और 4 बराबर 0, ठीक। तो देखिए 8 प्लस 4 इक्वल 0 हमने इसमें कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमको इसको हल करना है, तो देखिए अब क्या करेंगे, तो हमको इसको केवल ए की वैल्यू हमको इसमें फाइंड करनी है, ए की वैल्यू हमको इसको फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, इस 12 को हम इसको यहाँ भेजेंगे, तो कैसा ए प्लस के 16 आके माइनस को आएगा, तो हमको केवल ए की वैल्यू करनी है फाइंड। तो देखिए अब इसका डिवाइड करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा माइनस का 4 हमारा इस प्रकार से बचेगा, ठीक है। 3 एकम 3 3 चौका 12 यानी कि माइनस के 4 आपके आंसर, इसमें से ए की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके हमेशा लॉग में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे और कोशिश करिए, देखो तो इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए ये आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको दे रखे 3 वेक्टर ए बी सी, 3 सदिश राशियाँ, ओके 3 सदिश हैं, ओके इस प्रकार से हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 0 दे रखा है, तो सिद्ध करना आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, हमको इसको प्रूव करना है, ठीक है। इसको हमको क्या करना, प्रूव कर देना है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो देखिए आपको ये दे रखा है, तो हम लिख लेंगे चूँकि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल हमको 0 दे रखा है, ठीक है। हमको इस प्रूव करना, तो क्या करें, सबसे पहले इस तरह की प्रॉपर्टी जब भी आ जाए तो क्या करना होगा, हमको एक वेक्टर ऐसा चुनना होगा कि उसी की प्रॉपर्टी यूज़ करके हम उस वेक्टर को बना सकें। जैसे मान लीजिए हमने चुना ए वेक्टर, तो देखिए तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर से दोनों पक्षों को गुणा कर देते हैं, ये आपका लेफ्ट पक्ष है, आपका राइट पक्ष है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो लिखेंगे ए वेक्टर से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तब इसमें गुणा कर लेते, देखिए एक हम इसमें गुणा कर लेते, देखिए तो हमने इस प्रकार से इसको लिख लिया इक्वल 0, ठीक है। कैसे करेंगे, अदिश गुणा करेंगे, यानी कि डॉट प्रोडक्ट हम इसमें करने वाले थे। देखिए जब इसका हम अंदर गुणा करने वाले थे तो क्या होगा, इसमें आपका आंसर इस प्रकार से, तो हम देखिए अब इसमें हम गुणा करेंगे, इसमें क्या आंसर
ए क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि आपको कौन सा गुणा करना होगा, यहाँ पर आपको ए क्रॉस प्रोडक्ट हम इसमें करने वाले, ठीक है। ए क्रॉस प्रोडक्ट हम इसके अंदर गुणा करेंगे, तो ए का गुणा ए में करेंगे, क्या हो जाएगा आपका ए क्रॉस ए, ठीक है। अब ए का गुणा बी वेक्टर करें तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी, और प्लस का करेंगे सी, ठीक है। प्लस का हमने कर दिया सी, तो ए क्रॉस सी हमारा इस प्रकार से इसमें बचा हुआ है, ठीक है। हम जानते हैं क्या होगा हमारा, इसका मीन समझ लीजिए कि जब हम इसमें ए मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेते हैं सिंपल सा तरीके से, तो आपको क्या करना होता है इस प्रकार से, देखिए जब हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसमें क्या होगा, हम जानते चूँकि क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, हम जानते हैं इस ब्रैकेट लिख लीजिए कि दो समान वेक्टरों का गुणनफल, दो समान वेक्टरों का गुणनफल आपस में क्या होता है, वो समान वेक्टर होना चाहिए उनका कैसा क्रॉस गुणनफल, कैसे आपका जीरो बन जाता है, कैसा आपका क्रॉस गुणनफल आपका जीरो बन जाता है। तो ए क्रॉस कितना हो जाएगा आपका, ए क्रॉस ए जीरो प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, हमने इस प्रकार से इसको लिख लिया, ठीक है। इसको और हल कर लेते हो, क्या बचेगा आपका ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल जीरो, हमने इस प्रकार से हमारी इक्वेशन बन गई। हम चाहें तो इसको इस ओर भी भेज सकते हैं, तो देखिए इसको हम इस ओर भेज देते हैं, सिंपल सा यहाँ क्रॉस का सिंबल आएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा आपको, क्रॉस का। तो देखिए जब हम इसको इस ओर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सिंपल तरीके से लिख लेते हैं ए क्रॉस बी इक्वल ए क्रॉस बी। अब देखो यहाँ प्लस का तो कैसा सिंबल, माइनस का सिंबल हमारा इसमें लग जाएगा, इसमें माइनस का सिंबल हमारा इसमें लग जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो हमारे इसको मान लेते हैं इक्वेशन पर, हमने इसको मान लिया। अब देखिए जब हमने इस प्रकार से इसमें ए से गुणा किया था, इस पक्ष में ए से गुणा किया था, अब इसमें फिर से हम दोबारा से बी वेक्टर चुने थे, इसमें लिखते हैं बी से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है। बी से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो देखिए दोनों पक्षों में गुणा कैसे करेंगे, तो जब हमने इसको लिखा इस प्रकार से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर में इसको लिख लिया जीरो, ठीक है। अब इसमें कहाँ कर रहे हैं, बी से हम क्रॉस गुणा कर रहे हैं, कैसे गुणा करना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणन हमको इसमें करना है। तो देखिए तो इसमें गुणा करें तो ए क्रॉस बी बन जाएगा हमारा इस प्रकार से, ए बन जाएगा बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि समान वेक्टर गुणनफल कितना हो जाता है, जीरो बन जाता है, समान गुणनफल वेक्टर कितना हो जाता है, जीरो। तो लिख लेते हैं दोबारा से इसको ए क्रॉस बी, देखिए तो ए क्रॉस बी हमने इस प्रकार से इसमें लिख लिया प्लस जीरो प्लस बी क्रॉस सी इक्वल जीरो। इसको हम और हल करते हैं तो देखिए ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल जीरो इतना हमने हल कर लिया। अब इसके बाद देखिए इतना हल करने के बाद हमको क्या करना होगा, इस टर्म को हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से हम इसको यहाँ पर भेज देंगे, दूसरी तरफ यहाँ पर इसको हम भेज देंगे। तो देखिए इसको हम यहाँ भेजेंगे, तो हमने लिखा था ए क्रॉस बी, ठीक है। अब हम इसको यहाँ भेजेंगे, इस टर्म को कहाँ भेजेंगे, इस ओर भेज देंगे, यानी कि इसका पक्षांतर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी आपका क्या है, ए प्लस का कैसे यहाँ पर माइनस का हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। इक्वेशन हमारी कैसी 2 बन गई है। तो हम जानते हैं क्या, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। कौन से समीकरण 1 और 2 से, जब हमको देखो समीकरण 1 में ए लिखा है, समीकरण देखिए समीकरण 1 हमारा ए था, ए क्रॉस बी बराबर माइनस के ए क्रॉस सी, और समीकरण बी बराबर हमारा समीकरण सेकंड ए क्रॉस बी बराबर माइनस के बी क्रॉस सी, हमारा इस प्रकार से दो गया। तो देखो जब हम इन दोनों समीकरण को लिख सकते हैं, देखिए चूँकि ए समीकरण इसके बराबर ए इसके बराबर, तो हम देखो हम इन दोनों का मान तो समान, तो इसके बराबर इसको रख सकते हैं, इसके बराबर इसको रख सकते हैं। तो देखिए तो चूँकि हम लिख लेते हैं क्या, ए क्रॉस बी इक्वल ए क्रॉस बी, हमने इसको लिख लिया, ठीक है। चूँकि दोनों बराबर होते हैं आपस में, देखो अब इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी गिवन, तो इसको हम यहाँ सामने लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका ए क्रॉस सी, ठीक है। माइनस का तो इसको माइनस लिख लिया, यहाँ पे देखो ए कितना था आपका, इसकी माइनस की लिख लिया, तो माइनस का बी क्रॉस सी हमने यहाँ पर इसमें लिख लिया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा आपका यहाँ पर, तो लिख लेते हैं ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी। तो देखिए ये हमारी तीसरी नई इक्वेशन बन गई, ठीक है, तीसरी हमारी नई इक्वेशन बन गई। तो देखिए इसको लिख सकते हैं इजीली, चूँकि सभी इक्वेशन कैसे हैं, समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 3 से, ठीक है। तो हमने इसमें लिखा समीकरण 1 2 3 से, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। तो इस प्रकार से हमने लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन को हमने हल करना सीख गया। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर खत्म होता है सदिश बीजगणित, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको सिंपल तरीके से हल करना सीख लिया, जो आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे आपका कौन निकालने का क्वेश्चन हो, समीकरणों को हल करने का क्वेश्चन हो, समीकरण वेक्टर को आपस में जोड़ना हो, घटाना हो, या गुणन करने का क्वेश्चन हो। एक क्रॉस भी आपसे बहुत बार पूछा जाता, अथवा इसका मापांक पूछा जाता, तो उसको हमने निकालना सीख लिया। इसी चैप्टर में मॉडल निकालना भी सीख लिया। तो इस प्रकार से आपके शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन कवर होगा, लॉन्ग के लॉन्ग क्वेश्चन कवर होगा, और इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इतनी गारंटी है।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।